یہ आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। लखनऊ में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का चौथा यौम तासीस मनाया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के साथ आगे बढ़ रहा है और सरकार PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई कर रही है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेज में इस सेशन में दाखिले हुए हैं। उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों के साथ बेहतर बर्ताव करने की हिदायत दी, जिससे मरीजों और तीमारदारों में डॉक्टरों के तई एहतराम पैदा हो। वज़ीर आला ने कहा कि मरीजों में बेदारी पैदा करने की भी ज़रूरत है। उन्हें बताना चाहिए कि सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, उन्हें वक्त पर सोना, जागना और खाना ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए अपनी आदतों को तब्दील करना होगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रियासत की 10 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के मद्देनज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से अपने वज़रा को ज़िलों का चार्ज सौंपा है। वज़ीर आला और दोनों नायब वज़राए आला के पास 25-25 अजला का चार्ज रहेगा। इसमें 4-4 माह बाद रोटेशन की बुनियाद पर ज़िलों की जिम्मेदारी तब्दील होगी। कल लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद मीटिंग में वज़ीर आला ने ज़िमनी इंतखाब, मेंबर साजी मुहिम और वज़रा के चार्ज को लेकर हुए तबादला ख्याल के बाद ये तब्दीलियाँ कीं। वज़ीर आला ने सभी काबीना के अरकान को आपसी तालमेल और तंजीम को साथ लेकर चलने की हिदायत की। उन्होंने हर वज़ीर को अपने चार्ज वाले ज़िले में हर माह दौरा करने, रात में क़याम करने और इस दौरान हर तबके से बातचीत करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर 17 सितंबर को सफाई मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और सभी वज़रा अपने अपने ज़िले में इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इसे सफाई की अवामी तहरीक बनाने की कोशिश करेंगे। मेरठ NGT के हुक्म पर कूड़ा तसर्रुफ में नाकाम होने पर उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम मेरठ पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। इल्जाम है कि नगर निगम की जानिब से कूड़े का सही तरीके से तसर्रुफ नहीं करने की वजह से माहौलियात को नुकसान पहुंचा है। नगर निगम को 15 दिन के अंदर जुर्माना अदा करने और सबूत फराहम करने को कहा गया है। उधर NGT ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को कार्रवाई की हिदायत दी थी और 3 जुलाई 2024 को जुर्माने का नोटिस दिया गया था। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने वाज़ेह किया है कि जुर्माना नगर निगम नहीं भरेगा, बल्कि जिन अफसरान की लापरवाही से ये जुर्माना आयद हुआ है वो खुद इसकी अदायगी करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में चल रहे सहरोज़ा सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज आखिरी दिन है। प्रोग्राम के दूसरे दिन कल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी S कृष्णन ने कहा कि भारत में आलमी पैमाने की सलाहियत है। ऐसे में सनती दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो भारत के नौजवानों की सलाहियतों के लिए सही मौक़े पैदा करे। रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में ख़ास तौर पर मगरिबी अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम तक 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 141 मिलीमीटर बारिश झांसी में दर्ज की गई, जबकि इटावा में 122 मिलीमीटर और बुलंदशहर में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के सबब जानो माल के नुकसानात भी हुए हैं। चंदौली के धानापुर थाना हल्के के तोरवा गाँव में 5 साला बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई और आसमानी बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई। हापुड़ में गुज़िश्ता 4 रोज से बारिश ने जिंदगी मफलूज कर दी है। बारिश के सबब गांव लोहारी में एक मकान की छत गिरने से एक खातून समेत 2 बच्चे संगीन तौर से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बारिश की वजह से जिला मजिस्ट्रेट ने दर्जा 1 से 12 तक के सभी स्कूल आज बंद रखने का ऐलान किया है। पीलीभीत में मुसलसल बारिश से कई इलाकों में बिजली सप्लाई में खलल पड़ा है। दर्जा 8 तक के स्कूल बंद हैं। तेज हवाओं की वजह से गन्ने की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। फसलें डूब गई हैं और शारदा नदी में बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदी की आबी सतह बढ़ गई है। 6 पंचायतों के 3 दर्जन से जायद गांवों का रास्ता मुनक़ते हो गया है। उधर मथुरा में एक मकान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और जगह जगह पानी भरा होने से आमदोरफ्त में दिक्कत हो रही है। मुजफ्फरनगर में बारिश में मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश के सबब ककरौली थाने के गांव जटवाड़ा में ये हादसा पेश आया। फर्रुखाबाद में मुसलसल बारिश से जिंदगी दरहम बरहम है। बारिश से पेड़ उखड़कर बिजली पोल पर गिरने से बिजली के तार टूट गए हैं और ज़्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। यहाँ भी दर्जा 12 तक के स्कूल आज बंद हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़बरदस्त बारिश के सबब हुए जानी माली नुकसान पर रंज का इजहार
اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے پسماندگان کو فوری 4 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کی ہدایت دی ہے اور راحت کاموں میں تیزی لانے کو کہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے مغربی اور نشیبی اضلاع میں الرٹ جاری کیا ہے اور بارش کا سلسلہ ابھی اسی طرح جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔